Hello everyone, welcome back to my channel Aristex Gyanab. Friends, this side Rinki Singhal and today's topic how to clear these examinations. तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि यदि आपने डीसम रजिस्ट्रेशन ले लिया है या आप प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप इसको पास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने डीसा का एग्ज़ाम सेकेंड अटैम्प्ट में पास किया है। आल्दो मेरे को एक्सपेक्ट था कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली 9 मार्क्स मेरे कम रह गए थे और मेरा क्लियर नहीं हुआ था। बट सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने वही प्रोसीजर फिर से फॉलो किया, कुछ एडिशनल और पढ़ा तो मेरा वो क्लियर हो गया। तो उसमें मैंने क्या क्या फॉलो किया था, सबसे पहले जो भी डीसा का मटेरियल आपको मिलता है इंस्टीट्यूट से सॉफ्ट कॉपी में, या तो आप उसका प्रिंट करा लें। मैंने वो प्रिंट कराया था तो मार्केट से 400-500 रुपये में वो प्रिंट आउट निकल जाता है। अदरवाइज 750 रुपये की कॉस्ट में इंस्टीट्यूट से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। डेलिम के केस में वो सेम डे या फिर 2 दिन के अंदर आ जाता है। तो स्टडी मटेरियल आपको लेना है, क्लास से पहले ही आप इसका प्रिंट ले लें, सो दैट जैसे ही आप क्लास लें डेली बेसिस पे तो चैप्टर वाइज हैंड टू हैंड आप उसको हाईलाइटेड करते रहें। और हर एक चैप्टर के बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्लास में फैकल्टी भी कराती है, उसको भी आप हाथों हाथ रिवाइज करके अपना प्रिपेयर करते चलें। टोटल 6 मॉड्यूल होते हैं, एक मॉड्यूल में 4 से 5 चैप्टर्स होते हैं। तो इस तरह से ये मॉड्यूल तो आपको तैयार करना ही करना है। कुछ पार्ट्स मॉड्यूल में ऐसा ही है, ऐसा भी आएगा जो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, टोटल बाउंस ही हो जाएगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मेरे को समझ नहीं आते थे, बट काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो आपको समझ आ जाएंगे। जैसे कि इसमें नए नए टॉपिक्स आपके आ रहे हैं। इसमें आपका क्या कहते हैं, क्लाउडिंग आएगा आपका। ठीक है, चैप्टर 6 में मतलब मॉड्यूल 6 में एक ही मॉड्यूल में चैप्टर वाइज अलग अलग ना करके सब उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज उसको बनाया हुआ है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लेटेस्ट चैप्टर है। तो इसमें आपका ब्लॉकचेन और आपका रोबोटिक्स और इसमें आपकी क्लाउडिंग, तो ये सब काफ़ी टॉपिक्स हैं, ये लेटेस्ट है, उसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर हैं जैसे कि आपका सिस्टम डेवलपमेंट का है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ये सब तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। मोर और लेस यानी 20 से 30% ऐसा है जो आप नहीं समझ पाएंगे, अदरवाइज सब कुछ इंटरेस्टेड है। आप इंजॉय करते हुए इसको समझते हुए पढ़ ईजिली आप समझ लेंगे। ठीक है, तो ये मॉड्यूल आपको तैयार करना है क्योंकि एग्ज़ाम में ऑल्टरनेटिव आता है बट वो कंसेप्चुअल आता है। जैसे कि मैंने दोनों टाइम एग्ज़ाम में ऑब्जर्व किया कि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कंसेप्ट से रेलिवेंट होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपका मॉक टेस्ट से मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे, बट मोस्टली क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बेसिस होते हैं। तो कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगी आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक ईजी वे ये है, आपने मॉड्यूल से पढ़ा तब भी आपको क्लियर नहीं हुआ कोई भी टॉपिक, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे डाल के दे सकते हैं। अपनी लोकल लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हर लैंग्वेज में मिलेगा। वहाँ से आप उसको सुने तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा, आप उसको विजुलाइज कर पाएंगे तो आपको मेमोराइज भी हो जाएगा। तो ये भी फ़ायदा है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपका मॉड्यूल्स तैयार हो गए, मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो शायद हमें लगेगा हमने पढ़ा था, वो स्टडी मेट में पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे। और लेकिन सबके साथ नीचे एक्सप्लेनेशन रहती हैं, उसको ज़रूर पढ़ें जिससे आप आंसर को रटने के बजाय ना समझ सकें। और कई बार क्या होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से पूछे, कई बार क्या होता है उसको अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो यदि आपकी कंसेप्ट क्लियर है, एक्सप्लेनेशन पढ़ के आपको क्लैरिटी आ गई तो कैसे भी पूछेंगे तो आप उसको सही तरीके से मार्क कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से मॉक टेस्ट हो गए। बाकी ये सब मॉक ग्रुप में काफ़ी सारे मॉक टेस्ट कभी फैकल्टी स्टूडेंट्स सभी लोग तो वो शेयर करते रहते हैं। मैंने मोस्टली अधिकतर सभी का प्रिंट लिया था, बट इस बार जो मैंने एडिशनल पढ़ा, फर्स्ट टाइम पे मैंने मॉक टेस्ट और स्टडी मेट सब पढ़ लिया था। नेक्स्ट इस टाइम पे मैंने क्या किया, उसमें एडिशनल सीसा का मुझे एक स्टडी मेट मिला था, वो भी लमसम मोर देन होगा 500-600 पेजेस का है वो भी, तो वो भी मैंने एडिशनल इसमें पढ़ा। और आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी, तबीयत बिल्कुल लूज़, 102 फीवर मेरे को रात को था, बट सुबह मैं फिर भी एग्ज़ाम देने गई थी। आल्दो मेरी हिम्मत नहीं थी उठने की, बट मैंने सोचा अभी तो इतना पढ़ा हुआ है एक बार जाके दे देती हूँ, नहीं होगा तो फिर से सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यदि हो गया तो फिर
क्लियर हो जाएगा, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने हिम्मत करके एग्ज़ाम देने में गई और मेरा इस बार ये क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसेप्ट अपनी क्लियर रखो, स्टडी मैट से क्लियर रखो, यूट्यूब्स की हेल्प ले लो, फैकल्टी भी बहुत हेल्पफुल है, उनसे भी आप एडवाइस ले सकती हैं। इस तरीके से आपका बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।